लेकिन कुछ समय में देखने को मिल रहा है सरकारी संस्थानों पर प्रहार किया जा रहा है, निजीकरण की आग में झोंका जा रहा है। ज्यादा लंबा भाषण न देते हुए मैं कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा तो हर कर्मचारी को, हर अधिकारी को, आम जनमानस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा महसूस करते हैं। हम बात करते हैं जनपद आगरा की। टोरेंट ने जब आगरा को एक्वायर किया था तब यहाँ के कर्मचारियों ने संघर्ष किया था। ये आंदोलन को समय लीड कर रहे थे, उन पर रासुका लगी थी। रासुका लगा करके आपने उनका दमन किया था, उनकी आवाज को दबाया था। लोग शोषित हुए, उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां हुई। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उन्हें मालूम है कि निजीकरण होने के बाद क्या होगा। साथियों, आयोग से चयनित होकर के आने वाले लोग निजीकरण के लिए नहीं आते हैं, वो अपने बेहतर भविष्य, उज्ज्वल भविष्य, अपने परिवार, खुद की सोशल सिक्योरिटी के लिए आते हैं। और गरीब मध्यम तबके के जो युवा होते हैं संघर्ष करने के उपरांत सरकारी सेवाओं में जाते हैं। जुडिशियरी में बैठे हुए लोग पेंशन लेते हैं, कैबिनेट में बैठे हुए लोग पेंशन लेते हैं, वोट देने वालों को पेंशन नहीं है। तुम यार बैठे के मत जाओ यार, बहुत जरूरी काम है रेवेन्यू वसूलना। तो मेरा तो इतना पूछना है कि क्या वो शासकीय वित्त उस उपखंड अधिकारी के आने वाले भविष्य की जिम्मेदारी लेते हैं? क्या वो ये लिख के दे सकते हैं कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी, तुम्हारी नौकरी सुरक्षित रहेगी? कोई लिख के नहीं देने को तैयार। यहाँ लिख के देने को तैयार नहीं है जब कोई, तो निश्चित तौर पर आपका भी कोई भी अधिकारी लिखने को तैयार नहीं। सही है। तो ये आपके स्वयं के अस्तित्व की लड़ाई है, ये आपके अपने ही भविष्य की लड़ाई है, और इसको आपको एकदम उत्सव की तरह लड़ना है, तनाव लेके नहीं लड़ना है। इसको ऐसे लड़ना है जैसे हम 2018 में लड़े थे, जैसे हम 2020 में लड़े थे। याद होगा, आप ही लोग लड़े थे 2018 में जब इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर नाम से कंपनी आ रही था, तो आप लोगों ने इन्हीं यहाँ के भी कुछ शहर थे, आगरा था, अलीगढ़ था, इस तरीके से आपने मजबूती से विरोध किया। उसका परिणाम क्या हुआ? शासन प्रशासन को झुकना पड़ा, लिखकर देना पड़ा कि भविष्य में हम निजीकरण नहीं करेंगे, और करेंगे तो पहले आपसे बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ भले इस चीज का पालन नहीं हो रहा हो, लेकिन वो आप ही की ताकत थी, आप ही का संख्या बल था, जिसके कारण उनको ये लिखना पड़ा। यही वो 2020 का उदाहरण है पूर्वांचल का, जब ये कहा जा रहा था कि भाई बहुत ही मजबूत निर्णय है, इसको पलटा नहीं जा सकता है, कैबिनेट से पास है। आपने उन 84 दिनों की लड़ाई लड़ी मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में, और वो निर्णय भी कैबिनेट से पास हुआ, वापस हुआ, और लिखा गया उसके निर्णय में कि भविष्य में निजीकरण करेंगे तो संगठनों से वार्ता करने के उपरांत करें।